याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेत। दूसरा कारण क्या है राम जन्म का, वो है आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो विश्व वेदित एक के कह देसु, सत्य के तु ताहा बसै नरेशु। इस पृथ्वी पर एक केकय नाम का एक देश है जहां पर सत्य केतु राजा निवास करता है। तो धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। वो राजा कैसा है, धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है, नीति का निधान है, जिसका तेज और प्रताप सारे संसार में विख्यात है। ऐसा बलवान राजा सत्यकेतु के देश में निवास करता है। तो तेहि के भये युगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। उसके यहाँ दो पुत्र हुए, कौन, युगल सुत वीरा। दो युगल मतलब एक जोड़ा, दो पुत्र हुए जो बहुत ही बलवान हुए। सब गुण धाम महान दिया, सभी गुणों के धाम थे और युद्ध भूमि में धैर्यवान थे, रणधीर थे। तो राजधनी जो जेठ सुत आई, और नाम प्रताप भानु असताही। जो सत्यकेतु का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था वो क्या था, नाम प्रताप भानु। उसका नाम प्रताप भानु था। उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा लड़का, उसका नाम था प्रताप भानु। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, और दूसरा जो पुत्र था छोटा, उसका नाम था अरिमर्दन। ओ भुज बल अतुल अचल संग्रामा, बहुत ही बलवान था, अपनी भुजाओं के बल से अनेकों उसने संग्राम जीते। ऐसे दोनों वीर बहुत ही बलवान थे। तो भायन भायन परम समीति, सकल दोष छल बरजत प्रीति। वे दोनों भाई में क्या था, बहुत ही प्रेम था। भायन भायन परम समीति, परम घनिष्ठता, मित्रता अच्छी दोनों भाइयों में। और सकल दोष, दोष तो दिखाई नहीं देता था, ना छल ना दोष, बढ़िया प्रेम से रहते थे दोनों भाई। जेठे सुतई राजन प्रतीना, और हरि हित आप गवन बन कीना। तो महाराज सत्यकेतु ने जेठ सुतई यानी बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्याभिषेक कर दिया, राज्य सौंप दिया, और भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, वन गमन चले कर जाते हैं। तो जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति भेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। जब सत्यकेतु महाराज ने प्रताप भानु को राज दे दिया और जंगल को तपस्या करने चले जाते हैं, तो प्रताप भानु ने राज चलाया तो सारी पृथ्वी पर एक अकंटक उनका राज्य हो गया। और सुंदर से सुंदर उनने पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया, अच्छा राज्य चलाया, और उनकी दुहाई सारे संसार में फिर गई। जो वेद की विधि है, जो नीति है, उसके अनुसार उन्होंने प्रजा का पालन किया। तो निर्भीत कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोक्र समाना। अब उनका एक मंत्री था धर्म रुचि, जो
शुक्राचार्य के समान परम हृदय था, गुणवान था, सुंदर था। तो सचिव सयान बंधु बलवीरा, और जब मंत्री सयाना हो, चतुर हो, और दोनों राजकुमार बलवान और नीति के निधान हो, राज्य की क्या कहना। दिन दोनों राज चौगुनों राज विस्तार करता गया। तो सेन चंगे कि सेन संग चतुरंगे अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। उसके पास क्या था, सेना का बड़ा भारी काफिला था। चतुरंगणी प्रताप भानु के पास सेना थी। अमित सुभट, जिनकी कोई गणना ना की जा सके, ऐसे अनेक योद्धा थे और युद्ध भूमि में जूझने वाले थे। तो सेन बिलो के राव हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। अब राजा प्रताप भानु ने देखा कि हमारा धन वैभव और सेना का विस्तार अपार है, तो हर्षित हो जाता है। जब हर्षित होता है तो कहता है बाजी बजाओ, भाई अपने पास है। इस प्रकार से उसकी दुहाई मिल रही है और अच्छा राज्य काज चल रहा है। तो विजय हेतु एक बार क्या होता है, एक बार विजय हेतु कटकटी कटकई बनाई। विजय के उद्देश्य ने उसने विजय के उद्देश्य से क्या किया, अपनी सेना को इकट्ठा करके उस सुदिन साधन पे चले वो बजाई। सुंदर शुभ घड़ी देख करके, शुभ दिन देख करके, और पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, राजाओं को जीतने के लिए सेना साथ में लेकर के और चल देता है। तो जहां तहां परी अनेक लड़ाई, और जीते सकल भूपे भर आई। जहां तहां लड़ाइयां होती हैं और अपनी सीमा के जो बाहर राज्य थे, अपनी सीमा में सभी राजाओं को मिला लेता है भुजाओं के बल से युद्ध के दम पर, और सब उनकी जय जयकार करते हैं। और उस सीमा में उनके अधीन, यानी प्रताप भानु के अधीन सभी राजा हो गए। किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों कि शक्तिशाली का कोई विरोध नहीं कर पाता है। चाहे तो सब है, लेकिन जी के राज में रहिए और कोई कैसी कहिए। इस प्रकार से सभी राजा लोग उसके अधीन हो जाते हैं। सो सप्तदीप भोजे, सप्तदीप भोजे बलवस कीने, ओ ले ले दंड छाण पे दीने। सप्तदीप, सातों दीपों में अकंटक राज हो गया। सभी राजा उनके अधीन हो गए प्रताप भानु के, और दंड ले लेकर के उनको छोड़ दिया गया। बिना हमारी सलाह के राज नहीं चलेगा। राज तुम करो, लेकिन उसका दंड है जो अधिक भुगतान है वो यहाँ खजाने में जमा होगा। मेरी आज्ञा के अनुसार राज चलेगा। ऐसा प्रताप भानु ने करके और छोड़ दिया।